हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे साथियों। मैं कोलाइट के गुणों के साथ पुनः आपके सामने। तो आज मैं आपको कोलाइट के कुछ गतिज गुणों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। दिख रहा है कोलाइट के गतिज गुण, इट मीन्स kinetic properties of colloid। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में ऐसे तो कई होते हैं, बट उनमें से दो तीन ही इंपोर्टेंट हैं। इसमें से नंबर 1 ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। नंबर 2 जिसमें से एक इसमें विसरण डिफ्यूजन, थर्ड और सेडिमेंटेशन। मैं इनके बारे में आपके साथ चर्चा करता हूं आज। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे ब्राउनी गति क्या है। अच्छी तरह से ध्यान देना। माना कि अपने पास एक पात्र में कोलाइडी फ्लूइड भरा हुआ है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कोलाइडी फ्लूइड में जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके कणों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। यूं जैसे मैं थोड़ा सा दोनों ही प्रकार के कणों को बना देता हूं। जैसे परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है, अब मैं बनाता हूं परिक्षेपित प्रावस्था के कणों का आकार जो कि बड़ा होता है। माना कि मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। ये परिक्षेपित प्रावस्था के कण है, ठीक है। एक कल्पना कर सकते हैं, एक मैदान में कहीं भीड़ एकत्रित हुई है। हो सकता है कि एक मेला हो और उसमें छोटे बड़े बच्चे, मतलब इस तरह बड़े भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, और वहां पर सभी मेले का आनंद ले रहे हैं। अगर मान लो कहीं कुछ छोटी मोटी जो घटना हो जाए, कह सकते हैं कोई ऐसा लगे कि वहां कोई ब्लास्ट जैसा हुआ है, तो आप समझते हैं या कोई भाग रहा हो, तो वो चाहे मान लीजिए बड़ा एक इंसान वही भागता है तेजी के साथ, तो कभी बड़े से टकराएगा और कभी छोटे बच्चे से भी टकरा सकता है। टकराते समय दो बातें हो सकती है, वो गिर भी सकता है वो तो, पर यहां गिर करके फिर वापस खड़ा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि टक्कर किसके साथ ज्यादा होगी, बड़े कण के साथ टक्कर ज्यादा होगी, छोटे कण के साथ टक्कर, क्योंकि बड़े से टकराएगा तो निश्चित है कि वो खुद गिरेगा, और छोटे बच्चे से टकराएगा तो छोटे बच्चे को लगेगी वो छोटा बच्चा गिर जाएगा, गिरेगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब चूंकि इनके पास एनर्जी होती है कणों के पास, इसीलिए ये थोड़ा सा मूवमेंट तो करते हैं। जब ये कोलाइडी कण जैसे इसने गति की आगे चल के जाके टकराया, और जैसे ये जाके टकरा के यहां से टकराता है और टकरा के फिर आगे बढ़ता है, और जब ऐसे ही आगे बढ़ता है तो मान लो जैसे ये परिक्षेपित प्रावस्था के कोलाइडी कण है, और यहां से टकराने के बाद फिर इससे आया, इससे आगे के बाद छोटे कण से टकराया, छोटे कण से टकराने के बाद मान लो कि फिर ये बड़े कण से टकराया, फिर वापस बड़े कण से टकरा सकता है। लगातार इसमें कोई वो नहीं है, किसी से भी टकरा सकता है। लेकिन होगा क्या कि ये इस तरह से, ये यहां से टकरा के फिर इधर आया, तो यूं आया, तो इस तरह से ये टक्कर निरंतर चलती रहेगी, और टक्कर के कारण ये देखिए ऐसे नहीं है कण, यही कण था वो यहां टकरा टकरा के इधर आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है
कि जब कोलाइडी विलयन होता है उसमें कोलाइडी कण गति करते हैं। गति करते हुए मान लीजिए कि कोलाइडी कण एक स्थान से गति करता है तो कहीं यूं गया, कहीं यूं गया, कहीं यूं, अनियमित, निरंतर, जो मर्जी है जैसे घूम सकता है, पता नहीं कहां से कहां घूम जाए, यूं जब चला फिर वापस चला जाए। तो आप समझ रहे हैं कि ये इस तरह की गति उसकी निरंतर होती रहेगी। गति निरंतर ये ऐसे होती रहेगी। तो इस गति के बारे में देखा, ये किसने अध्ययन किया? जब कोलाइडी विलयन के गुणों का अध्ययन चल रहा था तो कोलाइडी विलयन के गुणों का अध्ययन करते समय अपने ब्राउनी दादाजी ने ये अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि इसमें जब इनको विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ऐसे ही चश्मे के साथ या बिना चश्मे के हम आंखों से नहीं देख सकते कि कैसे भाग रहे हैं, इतना तो कण छोटा होता है, लेकिन किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब ये देखते हैं तो विलियन में ऐसा देखा गया है। सबसे पहले किसने देखा? ब्राउनियन दादाजी ने। इसलिए उन्हीं के नाम पर नाम क्या पड़ा? ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो अब ये ब्राउनी दादाजी ने बता दिया क्या ऐसी होती, किस तरह की, इसको हम बोलते हैं जिग जैग मूवमेंट, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति। तो ये सारी व्याख्या क्या समझ में आती है? ब्राउनी गति किसे कहेंगे? कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण परस्पर टक्करों के कारण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में निरंतर रूप से गति करते रहते हैं। इस निरंतर होने वाली गति को ही क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट अर्थात ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। थोड़ा देखना है कि इसकी स्पीड क्या होती है, इस मूवमेंट की गति, इसकी जो स्पीड होगी ब्राउनियन, मेरा मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी कण की? ब्राउनी गति की स्पीड कम होगी या हाई होगी? तो ये जो स्पीड है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कोलाइड पार्टिकल। क्या स्पष्ट होता है कि कण का आकार जितना बड़ा होगा, मतलब टक्कर उतनी जोर से होगी तो फिर वो गिर पड़ेगा, भाग नहीं पाएगा ऐसे। और अगर टकराने वाला कण छोटा होता, कहने का मतलब गति करने वाले की हम कह सकते हैं कि जैसे एक मोटा भागता है और मोटा भाग दो रेसर है, तो बोलो कौन आगे निकलेगा, मोटा वाला या पतला वाला? बोलो पतला वाला। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसका वजन कम है, वो जल्दी जल्दी भागेगा, और मोटा वाला है वो कोशिश तो करेगा लेकिन अच्छी तरह से भाग नहीं पाएगा। मतलब कि आकार जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी कम होगी, और आकार जितना छोटा होगा अपेक्षाकृत ब्राउनी गति करने वाले कण की जो गति है उतनी ही फास्ट होगी, तीव्र होगी, अधिक होगी। ये इस पर इससे बाहर क्वेश्चंस होता है तो कभी नहीं बनता है। तो बात एक बार समझ में आ गई, डिफाइन करने की बात है। अब इसमें से मैं आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। मैं इसमें से छोटा सा प्रश्न आपको दूंगा, आप सेव करके चेक कर सकते हैं। सब कुछ मैंने बोला है ये उसी में है, ठीक है। और ध्यान रखें वापस, ये इस ब्राउनी गति का प्रभाव क्या पड़ता है? इस ब्राउनी गति से ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे कोलाइड को कुछ मदद मिलती है? ध्यान रखना, इस ब्राउनी गति का एक महत्व इसमें इसलिए है चूंकि प्रारंभ में हमने सामान्य गुणों के बारे में देखा है कि जो कोलाइडी विलयन है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, और स्थायी होने का कारण होता है कि कोलाइडी कण निरंतर गति करते रहें। गति होगी तो स्थायी होंगे, और गति नहीं होगी तो स्थायी नहीं होगा। अर्थात ब्राउनी गति का कोलाइडी विलयन के स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो देखिए बात क्लियर है। इसी के साथ ये ब्राउनी गति वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ये गतिज गुण का एक प्रमुख गुणधर्म है।
ब्राउनी गति, इसमें से मेरा प्रश्न है, प्रश्न ये है, क्वेश्चन है, ब्राउनी गति का प्रमुख कारण क्या होता है, ये आपको जवाब देना है। ब्राउनी गति का कारण क्या है और ब्राउनी गति का कोलाइड में क्या महत्व होता है, ये आपको मुझे किसी अपने कमेंट करके बताना है कि इसका जो ब्राउनी गति है उसका ये तो कारण है और इसका ये महत्व है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट है विसरण। विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन इसे बोलते हैं। देखिए ध्यान दें, डिफ्यूजन विसरण कोलाइड विलयन के लिए क्या है? तो विसरण की क्रिया है वो कोलाइडी कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, निम्न सांद्रता की तरफ जो मूवमेंट होता है की ओर प्रवाह कह सकते हैं, गति कह सकते हैं, इसको हम विसरण कहते हैं। इस विसरण की क्रिया के लिए हमको एक डिफ्यूजन मीडियम लगाना पड़ता है, विसरण माध्यम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना खास बात है कि विसरण में चूंकि कोलाइडी कण का मतलब होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और दूसरा कौन सा होता है? परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि विसरण में परिक्षेपण माध्यम के कणों का मूवमेंट होता है या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का मूवमेंट होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इसको मैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर मैं बीच में परिक्षेपण माध्यम लगा देता हूं। माध्यम का मतलब होता है इसमें ये पोरस स्ट्रक्चर होती है, इसमें होल्स होते हैं और वन साइड इस परिक्षेपण माध्यम के एक तरफ जो कोलाइड विलयन है, दूसरी तरफ भी कोलाइड विलयन है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां इसके साथ परिक्षेपण माध्यम के भी कण हैं। तो जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हम इस विसरण माध्यम के द्वारा पृथक कर देते हैं, विसरण माध्यम के द्वारा कोई मेम्ब्रेन टाइप का इस तरह का मीडियम लगा रखा है जो फिल्टर के रूप में डिवाइस कह सकते हैं। यहां एक तरफ जो विलयन की सांद्रता है वो हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता, और इन अनदर साइड लो कॉन्सेंट्रेशन, निम्न सांद्रता है। जब परिक्षेपण माध्यम से दोनों को हम सेपरेट आउट करते हैं तो इससे क्या होगा कि इसमें से जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी कण है वो कोलाइडी कण, देखिए यहां पर माध्यम के कण छोटे हैं बट ये तो पहले से अपने मूवमेंट में हैं और ये अपने आप बैलेंस बना के रखे हैं, कहीं ये इक्विलिब्रियम में सेट हैं। बट यहां जो बराबर संख्या नहीं दिख रही है कणों के हिसाब से देख रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर ये इस तरफ वाला जो कोलाइड सॉल्यूशन है वो हाई कॉन्सेंट्रेट है, ये लो कॉन्सेंट्रेट है, कम सांद्रता वाला है। तो जब परिक्षेपण विसरण माध्यम के द्वारा धीरे धीरे ये कोलाइडी कण
कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ निरंतर गति करते रहते हैं। इस प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोलाइडी कणों का निरंतर विसरण माध्यम के द्वारा गति करना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को, इस गुण को हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ये प्रोसेस अर्थात ये विसरण की क्रिया कब तक होगी, ये और याद रखना है, कब तक होगी, जब तक इनकी दोनों की सांद्रता क्या नहीं हो जाए, इक्वल। इट मींस जब तक ये सांद्रता दोनों साइड में नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अर्थात सो मूवमेंट ऑफ द कोलाइड पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेट कोलाइड सॉल्यूशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेट कोलाइड सॉल्यूशन टिल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। अर्थात जब तक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो केवल हमें विसरण का ध्यान रखना है, विसरण की बात करनी है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। वापस ध्यान दें, ये सारे जो विसरण का गुण है वो वास्तव में विसरण गुण का कारण क्या है, किस वजह से ये हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या वैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये आपस में क्या करते हैं बोलो, ये निरंतर मूवमेंट करने से पहले कौन देखा, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, और ब्राउनी गति करते हैं तो क्या होगा, एक कण दूसरे कण को क्या करता है, धक्का दे, उसको टक्कर देता है, उसको भी चुपचाप जो अस्थिर होता है उसको भी गतिशील, वो स्थिर होता है उसको भी गतिशील बना देता है, उसको भी हिला जाता है, वो भी गति करने लगता है, तो खुद की स्पीड भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और निरंतर टक्कर के कारण वो ब्राउनी गति करते हैं। मतलब इस गति करने का कारण ब्राउनी है, और कह सकते हैं कि ब्राउनी गति की वजह से ही ये विसरण का गुण होता है। तो विसरण की क्रिया किसके कारण हुई, ब्राउनी गति के कारण, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका काइनेटिक प्रॉपर्टीज विसरण भी कंप्लीट होता है। तो इसमें से एक छोटा सा प्रश्न कमेंट के लिए दे रहा हूं मैं, जो विसरण है, विसरण का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट तरह से देखिए, ये दोनों इंपोर्टेंट होते हैं, ऐसी कोई खास नहीं है, दोनों तो इंपोर्टेंट है। तीसरा पर फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। वेरी सिंपल, इसके बारे में मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूं। सेडिमेंटेशन, अवसादन, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको कि कहीं एक टेस्ट ट्यूब लेकर के और उसको सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं और फिर उसको तेजी के साथ हिलाते हैं, मूवमेंट होती है। तो जैसे इसमें कोलाइडी सॉल्यूशन पहले भरा हुआ है मान लीजिए, और उसमें ये कोलाइडी कण बिखरे हुए हैं, जो कि इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। उस मूवमेंट होने की वजह से यहां ये भी होगा। ये अवसादन का मतलब क्या है, इसमें सेडिमेंटेशन होने की प्रक्रिया क्या है, ये क्यों होता है, देखिए। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज में रख के रोटेट करते हैं तो लास्ट में हमको क्या प्राप्त होता है, तो आपको मालूम होगा कि ये टेस्ट ट्यूब टाइप का है, जिसमें से ये परिक्षेपण माध्यम में से अलग होते हुए सारे जो कोलाइडी कण हैं वो उस टेस्ट ट्यूब की बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। देखिए यहां ये मूवमेंट कर रहे हैं, यहां मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इनमें
में कोई मूवमेंट नहीं है। अर्थात यहाँ जो मूवमेंट करने वाले थे वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका साइज जो वास्तविक विलियन होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। इन पर जो ग्रेविटी फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, वास्तविक विलियन के कणों पर होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कम हो लेकिन होता सही है, और जब मौका मिलता है तब ये अपना पूरा असर दिखा देता है। तो कहने का मतलब जब कोलाइडी विलयन होता है स्थायी अवस्था में तब ये निरंतर गति करते हैं। जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज में रखकर इसको रोटेट करते हैं तो सारे कण कनेक्ट हो जाते हैं बॉटम टेस्ट ट्यूब की बॉटम पर, और वहां पर ये कोई गति नहीं करते, नो मूवमेंट। इसका मतलब यहां एक गतिहीन अवस्था में क्यों आए? क्योंकि ये कण गुरुत्वाकर्षण से, किससे? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उससे प्रभावित होते हैं। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक किसी कंडीशन में हो जाता है तो फिर ये अस्थिर अवस्था से सीधे स्थिर अवस्था में आते हैं, और वो एक बार जहां डिपोजिट हो जाएंगे फिर ये गति नहीं करेंगे, अर्थात ये परिक्षेपण मार्ग में वापस मूवमेंट करने नहीं जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम अवसादन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी कोलाइड विलयन को सेंट्रीफ्यूज, अब केंद्रक जिसको कहते हैं, उसमें रख करके तीव्रता के साथ रोटेट करते हैं तो कोलाइडी विलयन पर उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से, ऐसा होता है। और फिर सारे कण उस परतनली की दीवार पे कह सकते हैं, उसके बॉटम पे कह सकते हैं, माध्यम से अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार कोलाइडी कण एक तल में एकत्रित हो जाते हैं, हट जाते हैं, अर्थात परिक्षेपण माध्यम से पृथक होने की इस प्रक्रिया को हम कोलाइड का अवसादन कहते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका प्रभाव। तो इसी के साथ ये कोलाइड के जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, गतिज गुण है, वो कंप्लीट